हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। आप लोगों का रिस्पांस देख के कल मैंने कमेंट्स पढ़े ऑलमोस्ट सारे, इतनी एनर्जी आ गई कि लगता है कि कल ही पूरे वीडियोस बना देने चाहिए थे। बहुत ही अच्छा माहौल आपने क्रिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी माहौल को बनाए रखें, पढ़ते रहिए, अपने टारगेट पे फोकस रखिएगा। 80 आउट ऑफ 80 हमारा टारगेट है बच्चे, और उससे हमें एक नंबर भी कम नहीं चाहिए। लास्ट लेक्चर होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ 2-4 स्टूडेंट्स को डाउट्स भी थे, उन्होंने कमेंट किया, किसी और ने उसका रिप्लाई किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्प करते रहिए दोस्तों सबकी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि नंबर सिस्टम के लेक्चर में नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दें। आज लास्ट क्लास में हम रियल नंबर्स तक पढ़ चुके थे, जिसमें इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते थे। किसी को डाउट था कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल बच्चे, जो P by Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। और जो लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए इसी चीज को आगे पढ़ाते हैं। आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रियल नंबर्स और देयर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे आप बोलते हैं 0.23, तो 0.23 दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। ये एक तरह से तरीका है बच्चे रैशनल नंबर्स को लिखने का या इर्रेशनल नंबर्स को भी लिखने का। उसके बाद हम उसी को P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर के थोड़ा सा और पढ़ेंगे। उसके बाद रियल नंबर, जो कल मैं आपको बोल रहा था कि अंडर रूट ऑफ 10.5 टाइप्स अगर मुझे रियल लाइन पे प्लॉट करना पड़ जाए तो कैसे प्लॉट करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। फिर कुछ ऑपरेशन सीखेंगे रियल नंबर्स के ऊपर, और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, एक एक शब्द आपको समझ में आने वाला है। प्लीज बने रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों, हमने आज तक कई बार नंबर जब हमें बोला जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे नंबर बोल दिया जाता है 0.2345, या फिर हमें कई बार बोल दिया जाता है नंबर ऐसा लिखा हुआ है 0.31 बार। अरे इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है कि यही चीज रिपीट होती रहेगी। रिपीट होती रहेगी सर, मतलब समझ में नहीं आया? देखिए ध्यान से, 0.313131 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, कभी ये खत्म नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है बेटा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रियल होता है या इर्रेशनल होता है या रैशनल होता है? अरे यही पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि ये रियल रैशनल होता है या इर्रेशनल होता है। अभी आप समझ लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, जो टर्मिनेट ना हो, जो एंड ना हो, वो चलता रहेगा चलता रहेगा, उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन ये जैसे नंबर मैंने लिखा था, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब इसके बाद रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया होगा, और यहां रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया होगा। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आया होगा। अब देखिए ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 केस बनते हैं बच्चे। कौन कौन से केस बनते हैं सर? एक हो सकता है ये वाला केस बन जाए जिसमें रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, बट ये नंबर्स जो है वो रिपीट करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? रिपीट करने लगे। और जैसे यहां रिपीटिंग आया तो हम इसको बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.31 बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन सर कुछ ऐसा नंबर लिखा हो 0.12345679332 सो ऑन, ऐसे चलता रहे। मुझे नहीं पता अगला नंबर क्या आएगा, ऐसे चलता रहे। क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्या कभी रिपीट कर रहा है? नहीं सर। तो ये कौन से नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आज आप? शुरुआत से समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी नहीं है दोस्तों, देखिए ध्यान से, आपको डिवाइड करना आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको 10 को 5 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आया? 2 आंसर आता है सर, बिल्कुल सही। उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा आपको। 7/8 लिखा हुआ है,
इसको चेक करते हैं कि कैसा नंबर है। देखिए ध्यान से, लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे आता है, 7 को 8 से डिवाइड करें। अरे सर पॉसिबल ही नहीं है, 7 को 8 से डिवाइड करोगे, 7 तो छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो क्या करेंगे हम, 0 पॉइंट लगा लेंगे और यहां 0 लगा देंगे। तो कैन वी से 8 इंटू 8 इज 64 आएगा यहां बच्चे। तो यहां 8 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 6, अगेन एक 0 आएगा। जैसे ही 0 आया तो कैन आई से 8 6 जा 48, 8 7 जा सॉरी 8 7 जा, तो यहां 60 आएगा। 60 को अब 8 से डिवाइड करना है, वी कैन से 8 इंटू 7 इज 56। तो यहां 7 आ जाएगा बच्चे, कितना रिमाइंडर आएगा 4, अगेन 0 आएगा एंड वी कैन से 8 इंटू 5 इज 40। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया और यहां कितना आ जाएगा बेटा 5। सो वी कैन से दैट 7/8 जो है सर, आप उसको क्या लिख दो 0.875। देखिए ध्यान से, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग क्यों है, बिकॉज ये खत्म हो गया, क्या हो गया, एंड हो गया, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये देखिए ध्यान से, इसको भी डिवाइड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, सोच के देखते हैं बेटा। जब मैं 2 को 11 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली सर 2 तो होगा नहीं, आपको 0 लेना पड़ेगा, तो आपको यहां पे डेसिमल बनाना पड़ेगा। सो वी कैन से जब 20 को करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 11, 11 9 रिमाइंडर आएगा, 0 अगेन आएगा, 8 टाइम्स जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 88। 11 इंटू 8 इज 88। आई होप सो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आता होगा। 11 इंटू 8 इज 88, अगेन 2 आएगा, 0 बन जाएगा। अब क्या करें सर, सर वापिस से 1 कर दीजिए। 1 से 11 इंटू 1 इज 11, सो वी विल गेट रिमाइंडर आज 9, 0। फिर से क्या करें सर, 8 से कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 11 इंटू 8 88, रिमाइंडर फिर से 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। तो ये तो प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा कि सर पहले रिमाइंडर 2 आएगा, फिर पहले रिमाइंडर 9 आएगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, 9 2 0 करते रहोगे, ये 1 8 1 8 1 8 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा बेटा। समझ में आया? तो वी कैन से दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 0.1818, और यू कैन से दिस इज 0.18 बार। ये जो बेटा बार है इसका मतलब होता है इतने नंबर्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, और इस बार को हम विनकुलम भी बोलते हैं बच्चे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, विनकुलम भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, ये नंबर आपको पता है p/q फॉर्म में लिखा है, तो रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर क्या हो सकता है बेटा, टर्मिनेटिंग हो सकता है। बिल्कुल सही, ये टर्मिनेटिंग हो रहा था। ये भी p/q फॉर्म में लिखा है, तो ये रैशनल नंबर तो है ही, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और ये रिपीटिंग भी है। तो वी कैन से रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने एग्जांपल से प्रूव कर दिया है। सिमिलरली बेटा, जब आप 22/7 को, चलिए आइए मैं करके ही बता देता हूं, 22 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे बेटा तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स जाएगा बच्चे, तो 21 आ जाएगा। 21 7 3 से 21, रिमाइंडर आएगा बेटा 1। कैन वी से अब हमें डेसिमल लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0, शायद ये कलर दिख ना रहा हो, तो ये आ जाएगा 0। 7 इंटू 1 इज 7 बच्चे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, अगेन 0। 7 4 टाइम्स 7 इंटू 4 इज 28। थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कर रहा हूं बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं बच्चे, आपको आता है, कॉपी पेन उठा के देखोगे, डिवाइड ही तो करना है। आजकल तो 4th 5th क्लास के बच्चे कर देते हैं, तो आप भी करके देखिएगा। 2 0 आ जाएगा बच्चे, वी कैन वी से अगेन 2 टाइम्स 14, रिमाइंडर विल बी 6 0 एंड सो ऑन। ऐसे इसको करोगे बच्चे तो आप करके देखिएगा। चलो कर लेते हैं।
अब क्या आएगा 7 इंटू 8 टाइम्स 7 इंटू 8 इज 56 बच्चे। सो वी कैन से रिमाइंडर विल बी 4 अगेन 0। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 5 7 5 टाइम्स इंटू 7 इंटू 5 इज 35 सर। रिमाइंडर विल बी 5 अगेन यू विल एड 0। अब क्या होगा 7 टाइम्स 49 और अब रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। जैसे ही ये 1 आया मैं खुश हो गया। क्यों जी? क्योंकि मुझे पता लग गया अब इस स्टेप से प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा बच्चे? रिपीट। क्यों सर? अरे अब क्या करोगे आप 1 इंटू 0 ऐड कर लोगे। अब क्या करो 7 इंटू 1 7 फिर रिमाइंडर 3। यही तो स्टेप्स रिपीट होंगे। ये वाला रिपीट होगा, फिर ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। कैन वी से दिस कि अब ये जो चीज है वापिस से 1 4 2 8 5 7 आ जाएगी एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो वी कैन से ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली सर रैशनल नंबर तो है ही, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, पी और क्यू इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैशनल तो है ही। रैशनल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये चीज समझ में आई? तो रैशनल के लिए हमें दो केस मिल गए। कौन सा? एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये चीज समझ में आई? यही चीज हमने यहां पे देखिए ध्यान से लिखी हुई आपके लिए कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं बच्चे, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है? या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। सिमिलरली अगर हम इरैशनल नंबर की बात करें दोस्तों, तो इरैशनल नंबर कैसे होंगे सर? इरैशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए ना सर। पी अपॉन क्यू फॉर्म। अरे पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो इरैशनल नंबर लिखा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही सर। तो ये कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना करे और एंड भी ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3.14173214678 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा बेटा। मुझे पता ही नहीं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीट कर नहीं रहा, एंड हो नहीं रहा, तो उस टाइप के नंबर को हम क्या बोल देंगे? इरैशनल नंबर्स। ये चीज समझ में आई? अगेन रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चे? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई होगी। इसको मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया है बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए ध्यान से। जब मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? एक केस में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया एक टाइम के बाद। सही है सर। जब मैंने 2 को 11 से डिवाइड किया तो कभी रिमाइंडर 0 नहीं आया सर। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर ये 2 डिजिट के बाद ही रिपीट करने लग गया। कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद रिपीट करने का। बिल्कुल सही। जब मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया तो सर ये टर्मिनेट नहीं हुआ कभी, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया। बिल्कुल सही सर। और ये 6 डिजिट के बाद रिपीट करने लग गया। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद रिपीट करने लग गया। बिल्कुल सही सर। तो यही चीज आप नोट करिए कि जो रिमाइंडर है या तो वो 0 हो जाएगा, आइदर रिमाइंडर बिकम्स 0 और इट स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। किसमें? जब भी हम P अपॉन क्यू फॉर्म में कोई नंबर लिखा होगा। किसमें? जब P अपॉन क्यू फॉर्म में नंबर लिखा होगा तो या तो एक केस के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर वो क्या करने लग जाएगा बेटा? रिपीट करने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है तो कैसा होगा दोस्तों? रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो यही चीज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर कर दी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन है बच्चे। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। अरे ये डिवाइजर क्या होता है? जिससे डिवाइड करो उसको बोलते हैं डिवाइजर। जिसको डिवाइड करो
उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो आपका रिमाइंडर उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जो ये चीज आई उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोशेंट। ये सबको पता है। चलिए ध्यान से, तो ये क्या कह रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि डिवाइजर से हमेशा कम होगा। क्या कम होगा तो सर समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी लिख दी है, गणित पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी लिख दी है, समझ में नहीं आ रहा है सर। आइए समझाते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया कभी। ठीक है सर, बिल्कुल सही। जो ये स्ट्रिंग आई बेटा, ये स्ट्रिंग कितने डिजिट्स की आई, 6 की आई, 6 डिजिट्स, फिर 6 डिजिट, फिर 6 डिजिट। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड से, जो डिविडेंड है आपका, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिविडेंड से हमेशा ही कम होगी। कितनी कम होगी ये कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन कम जरूर होगी। देखिए ध्यान से, जैसे इस केस में था 2/11 वाले केस में हमारे पास स्ट्रिंग आई, कितने की आई, 2 की आई। इसका मतलब ये नहीं कि इस 2 की वजह से 2 टाइम्स आ रही है, नहीं, 2 की स्ट्रिंग आई जो कि डिविडेंड विच इज 11 उससे कम है। क्या है, कम है। ये चीज समझ में आई। यही आपको यहां पॉइंट लिखा हुआ है बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन थी, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों बताई सर आपने, क्यों पागल बना रहे हो हमें, क्यों बता रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। अरे दोस्तों, आपको ये इसलिए बताया जा रहा है, मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं एक पॉइंट पे आपने गलत कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 343 बाय 147 डिवाइड कर रहे हो आप, नंबर्स बड़े हैं। मान लीजिए आपको कोई बोल देता है करने के लिए, नंबर्स बड़े हैं, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिवाइजर से कम के बाद वो रिपीट नहीं। सर क्यों पागल बना रहे हो, सर क्यों पागल बना रहे हो, सर क्यों पागल बना रहे हो। ये अंग्रेजी, सर क्या समझा रहे हो सर, इंग्लिश लिख दिए है, गणित पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं, डिवाइजर जो है उससे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के एलिमेंट कम होंगे। सिंपल। जैसे मान लीजिए, ये क्यों बताया सर आपने, हमें ये समझाइए क्यों बताया आपने। ये इसलिए बताया दोस्तों कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके एरर करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मान लीजिए 22 को ही आप 7 से डिवाइड कर रहे थे और आप देख रहे हो ये तो रिपीट कर ही नहीं रहा, आप 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे पहुंच गए हो डेसिमल के बाद, बट ये रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने गलती कर दी है। आपको ये पॉइंट अगर याद रहता कि यार डिवाइजर से तो कम ही आएगा, मतलब 6 टाइम कर लेते हैं उसके बाद तो कम होगा ही होगा, श्योरिटी है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जो डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग। अब आइए देखिए, आपने P/Q फॉर्म पढ़ी हुई है, आपने डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ लिया। डेसिमल एक्सपेंशन क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा 0.18 बार, और यू कैन से 0.15 बार, और यू कैन से 0.875 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं हम। अब देखिए, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। आपको डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है और P/Q फॉर्म में लिखने की हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस 0.15 इन P/Q फॉर्म। अरे सर सिंपल सा तो है, 0.15 है। देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं, आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है बेटा 0.15, यहां पे कोई बार नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है सर। देखिए एक मेथड तो ये है, आप ये डेसिमल रिमूव जैसे ही करोगे तो नीचे की साइड 2 0 100 आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल 5 इज द कॉमन फैक्टर, तो ये 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा एंड ये 20 टाइम्स। सो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 3/20। यही आपकी कौन सी फॉर्म होगी बच्चे, P/Q फॉर्म होगी, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे 100 से। जैसे ये आपका फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे क्या है बेटा,
जैसे मान लीजिए आपको इस x की वैल्यू निकालनी है विच इज 0.15, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उससे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। 0.15 इंटू 100 तो कितना आएगा बेटा 15। सिमिलरली यू कैन से x विल बी इक्वल टू ये 100 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा 15/100। कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं, 5 इज द कॉमन फैक्टर, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 टाइम्स जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/20। यही आपने x अज्यूम किया था, आपने x की वैल्यू ये निकाल दी है, तो 0.15 इज इक्वल टू 3/20। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन दे रखा है बच्चे आपके लिए, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डेसिमल रिमूव करिए या फिर नंबर से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको हम 24/10,000 टाइप्स में लिख लेंगे और कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। सर आपने टर्मिनेटिंग नंबर का तो बता दिया, हमें समझ में आ गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे p/q फॉर्म में, ये भी सिखा दीजिए। चलिए ये ट्राई करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है बेटा आपके पास 0.2 बार, क्या लिखा हुआ है बेटा 0.2 बार। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला x इज इक्वल टू 0.2 बार। 0.2 बार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 0.222 एंड सोन। ये रिपीट हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है सर, इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों, क्योंकि ये तो एंड ही नहीं हो रहा ना, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। बिल्कुल सही सर। तो वी कैन से कि यहां पे अब मैं क्या करूंगा बच्चे, मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया सर, आपने समझाओ तो। अरे एक मिनट रुको दोस्तों, आपको समझ में खुद आ जाएगा। जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड की है तो राइट हैंड साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बेटा 2.222 एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा। बिल्कुल सही सर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 10x में से x गया, कितना आया 9x। और यहां देखिए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, एक बार एक्सप्लेन कर दे तो 2.222 एंड सो ऑन, और एक लिखा हुआ बेटा 0.2222 एंड सो ऑन। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट हुआ 2 में से 2 गया 0, 0 0 0 पॉइंट एज इट इज, 2 में से 0 गया, दिस इज इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा ये 2। तो राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा बेटा 2। सो वी कैन से x विल बी इक्वल टू, यहां से आपका x कितना आ जाएगा बच्चे 9 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x विल बी इक्वल टू 2/9 और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। x विल बी इक्वल टू 2/9। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 0.45 बार। अरे सर यहां तो एक नंबर के ऊपर बार था तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 नंबर के ऊपर बार है तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हो कि सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था बेटा, x विल बी इक्वल टू 0.45 बार। अरे दोस्तों समझ आ रहा है, x विल बी इक्वल टू 0.45 बार। इस चीज को मैं किससे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही मैंने 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 3 के ऊपर होता तो क्या होता सर 1000 से मल्टीप्लाई करते, 4 के ऊपर होता तो क्या होता सर 10,000 से कर सकते। सिंपल केस है बेटा। देखिए ध्यान से, 100 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी आना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.45 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे, सिंपल। 100 x में से x गया, कितना बच्चे बेटा 99x, और 45.454545 माइनस 0.454545 विल बी इक्वल टू 45। आप खुद करके देखिए, कॉपी पे लिख के देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 45/99।
कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे इसमें 3 कॉमन फैक्टर है तो ये 15 टाइम्स, ये 33 टाइम्स, फिर से 3 आ जाएगा तो ये 5 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है बच्चे, जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने टाइम्स जीरो, उतने जीरो होने चाहिए और मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 0.32 बार है तो ये तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। पिछली क्लास में एक बच्चा बोल रहा था, बच्चा है या बच्ची है आई डोंट नो, बट किसी ने बोला कि सर होमवर्क दे दिया करो। ठीक है बेटा होमवर्क ले लो, ये लो होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम इसकी तरह हो जाएगा बच्चे, 0.2 बार की तरह सोल्व कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको यहां पे झटका लगने वाला है। चलिए मैं सोल्व करवाऊंगा। पहले इससे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन 0.4, और सर ये बार जो है वो 6-7 के ऊपर है। क्या है बच्चे? बार जो है वो 6-7 के ऊपर है। देखते हैं ये क्वेश्चन है 0.467 बार। सर अब क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई करें, 10,000 से, 1000 से, 10 से, किससे मल्टीप्लाई करें? समझ में नहीं आ रहा। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है बच्चे। तो मैंने क्या किया बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करके देखा। पहले तो 10x आ गया। 10x कितना बना बच्चे? 4 इधर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट के, 4.67 बार बन जाएगा। बिल्कुल सही सर, क्योंकि ये तो रिपीट हो नहीं रहा, इसके बाद रिपीट हो रहे हैं। ये नंबर कैसा लिखा हुआ है बच्चे? 0.46766767 एंड सो ऑन। 4 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है? 6-7 रिपीट हो रहा है। तो अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4.67 बार। अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है, जो हम अभी तक करते आए थे वैसा ही क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि सर अब हमें दिख रहा है कि 2 नंबर के ऊपर बार है, तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 क्यों? 2 नंबर के ऊपर बार है तो उतने ही जीरोस हम लेंगे। तो वी कैन से 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा बेटा 1000 टाइम्स x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 467.6767 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1000 में से 10 गए तो कितना बचा बच्चे? 990 टाइम्स x, और 467 में से 467.6767 में से 4.6767 गया तो डेसिमल के बाद तो बेटा 0 आएगा। 467 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा बेटा? 463.0 को मैं रिमूव कर देता हूं जिसका कोई सेंस नहीं है, तो ये आ जाएगा 463। बिल्कुल सही सर। सो x विल बी इक्वल टू 463/990। कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। यह आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। ये इसलिए किया है जो कि ताकि ये हमारी उस फॉर्म में आ जाए जो हमें पता थी। ओके, आई होप सो सब क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है बच्चे तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा। इनफैक्ट पहले वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन बचा है सर 0.9 बार। लास्ट क्वेश्चन बचा है सर 0.9 बार। देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक। तो x को क्या लिया बेटा मैंने? 0.9 बार। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर एक नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 10 से। तो 10x विल बी इक्वल टू 9.9 बार। क्या करेंगे सर? अब कितनी बार बताओगे सर? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। 10x में से x गया तो कितना बचा बेटा? 9x। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है, 9.999, दिस इज 9.9 बार में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.999, दैट इज 0.9 बार। तो क्या आंसर आएगा बेटा? देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 9। सो राइट हैंड साइड पे आंसर कितना है? 9। x विल बी इक्वल टू 9, ये 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1।
सो वी कैन से 0.9 बार इज एक्चुअली इक्वल टू 1। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है और ये बराबर होता है। 0.9 बार इज इक्वल टू 1। समझ में आया? इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। किसी को डाउट है तो एक बार खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। सर कोई घपला किया लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई घपला नहीं है बच्चे, बिंदास यही क्वेश्चन सही है और ये ट्रू भी है। 0.9 बार 1 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए होमवर्क, ये बराबर क्यों हो रहा है उसका रीजन आप मुझे बताओगे। कमेंट सेक्शन में आप उसका रीजन बता सकते हो या फिर खुद तो जान ही सकते हो, मत बताइएगा मुझे तो पता है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर की बात की थी। सर आज जो आप पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ाया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चा, हाँ यही पढ़ाया। उसमें अभी तक इर्रेशनल नंबर की बात ही नहीं आई सर। इर्रेशनल नंबर की कोई बात नहीं की आपने। अरे हमने अभी तक रैशनल नंबर की बात की है। रैशनल नंबर में 2 केस बन रहे थे, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेम देखिए अब इर्रेशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। दिस विल बी ऑफ द टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कौन सा बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, 0.13467941 कुछ भी लिख दीजिए, 7 8, जो मेरे को अच्छा लिख रहा है, मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं। ये बेटा देखो ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है सर। अच्छा एग्जांपल आपको याद होगा, जैसे हमने √2, एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। √3 इर्रेशनल नंबर है। तो सर ये इर्रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे? निकाल सकते हैं। कैसे? आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं। आप लोग 8th क्लास में सीख के आते थे रूट निकालना, लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड होता है, रूट निकालना। जब आप रूट निकालोगे उससे इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये लेंथी प्रोसेस है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी मन करें तो आपकी कॉपी, आपका पेन, आपका दिमाग, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको √2 निकालना। √2 की वैल्यू कितनी आएगी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लेते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ इंटरेस्टिंग से बात करते हैं बेटा। जैसे हमने पता किया कल लास्ट क्लास में, हमने देखा था √2, √3, ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ऐसे टाइप के नंबर्स क्या है? √5, √11, √13, √17, ये टाइप के नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर के ऊपर थोड़ा अलजेब्रा कर लेते हैं। अलजेब्रा मतलब थोड़ा ऑपरेशंस लगा के देखते हैं। क्या? देखिए ध्यान से कि नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या बोला सर? धीरे धीरे, दिमाग नहीं चल रहा है। नेगेटिव ऑफ अ इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। देखिए ध्यान से, अगर कोई नंबर दे रखा है √2, इसके अगर नेगेटिव पार्ट लूं तो नेगेटिव ऑफ √2 आएगा। ये नंबर भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। ये नंबर तो इर्रेशनल है ही, ये तो हमें पता ही है। ये भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको बस ये पता होना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे? नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। वही बात, जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर है, 2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का सम करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा, दैट नंबर इज इर्रेशनल। क्या होगा दोस्तों? इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को नहीं लिख पाएंगे, और नहीं लिख पाएंगे तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। वही बात, 2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बच्चे? 2√2 एंड 2√2 विल बी अ इर्रेशनल नंबर। सिंपल।
लास्ट इज द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इंटरेस्टिंग हो रहा है, टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इर्रेशनल नंबर। ऐसा कैसे सर? दो इर्रेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट और डिफरेंस रैशनल होना चाहिए या इर्रेशनल? ये बच्चा कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से, जैसे एक ये नंबर है 2 + √2, ये कैसा नंबर आया था? इर्रेशनल आया था। सिमिलरली आई कैन से 2 - √2 विल आल्सो बी अ इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों इर्रेशनल नंबर का सम करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया? रैशनल आ गया। ऐसा पॉसिबल है, ये सब केस में पॉसिबल है। तो आपको मैं खुद करके देखिएगा बच्चे, हर एक पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, कि सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और क्वोशिएंट का, दो इर्रेशनल नंबर लीजिएगा। आपको, आपका ये होमवर्क है दोस्तों, दो इर्रेशनल नंबर लेना है आपने और आपको निकालना है कि वो इर्रेशनल आ रहा है या रैशनल आ रहा है। मतलब एक एक एग्जांपल आना चाहिए, एक बार इरेशनल आना चाहिए और एक बार रैशनल आना चाहिए। ऐसा खुद करके देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक डाउट लेक्चर लेने की सोच रहा हूं मैं, टीम से बात करेंगे। अगर डाउट लेक्चर पॉसिबल हो तो उसमें जरूर ये एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हाँ सर, आपने हमें समझाया था, मुझे समझ में भी आ गया था। जैसे आपने √11 की बात की थी, तो एक बच्चे का कमेंट था, मैंने पढ़ा था कि √11 को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे वो, और वो बिल्कुल सही था। यही चीज चाहिए, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा बच्चे। जैसे √11 तो समझ में आ गया, लेकिन √11.5 टाइप्स का कुछ आ जाए सर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम याद है सर हमें, लेकिन ऐसे कोई नंबर जिसका स्क्वायर करूं और 11.5, चलो 11.5 तो फिर भी शायद हम दिमाग लगा के सोच ले सर, लेकिन सर 11.3 आ गया तो, 11.19 आ गया तो, 13.2 आ गया तो, ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर आप? रिप्रेजेंट करेंगे? अरे ये तो कंफ्यूजन सा है। आइए समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सीखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लेट अस अज्यूम आपको कोई नंबर दे रखा है 10.5, जैसे 10.5 की बात कर रहे हैं, इसमें हमने x ले रखा है बच्चे, इसी का रूट रिप्रेजेंट करना है हमें। किसका रिप्रेजेंट करना है? 10.5 का रिप्रेजेंट करना है। ये 11 की जगह 10.5 कर लेते हैं, एक ही बात है। जैसे 10.5 होगा वैसे ही 11.5 हो जाएगा। तो इस x, सबसे पहले आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर आपको जो रिप्रेजेंट करना है उसको हमने अज्यूम कर लिया। क्या लिया? x लिया। अब एक लाइन ड्रॉ की बेटा, और उसके ऊपर मार्क अ पॉइंट a ऑन इट। ये देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट मैंने a मार्क कर दिया बच्चे यहां पे। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, मार्क अ पॉइंट b ऑन द लाइन सच दैट ab इज इक्वल टू कितना? x यूनिट। जैसे आपने 10.5 लिया है तो ये a भी आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? 10.5। बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है अभी तक कि सर सिंपल सा आपने जितना एक कोई पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया, पॉइंट से 10.5 सेंटीमीटर की स्केल का यूज करके एक लेंथ ड्रॉ कर दी। बिल्कुल सही सर। अब क्या कर रहे हैं बेटा? अब हमने B पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट B मार्क अ पॉइंट C। कौन सा पॉइंट? C पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस हुआ बेटा, ये कितना आ गया? 1 यूनिट आया। शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? ये कलर भी नहीं दिख रहा, ये सही है। चलिए, ये डिस्टेंस कितना आया? 1 यूनिट। ये 10.5 यूनिट्स। ठीक है सर, सर कंफ्यूजन हो गया, बता दीजिए दोबारा से। बी पॉइंट से 1 यूनिट की एक और पॉइंट ले लिया हमने, जिस पॉइंट को हमने नाम दिया सी पॉइंट। अब क्या किया? अब जो एसी डिस्टेंस है बेटा, एक्चुअल में एसी डिस्टेंस कितना है? 10.5 और 1 11.5।
AC डिस्टेंस का मैंने क्या किया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कंपास। तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया यूजिंग कंपास ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। बिल्कुल सही सर, जो पॉइंट आया उसको मैंने बोल दिया O। क्या बोल दिया बेटा, O। अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट O को लेके O को एज सेंटर लेके एंड AC को एज रेडियस लेके मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया बेटा, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल सही, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड OC इज इक्वल टू OA। अब देखिए ध्यान से, ये OC और OA क्यों बराबर है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये बराबर तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही सर। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये जो OD डिस्टेंस, OD कैसे है, D कौन सा पॉइंट है सर, D तो पता ही नहीं। तो D पॉइंट निकालने के लिए ये जो B पॉइंट था यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर इस सर्कल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, उसी पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, D रख दिया। और ये जो डिस्टेंस आया ना बेटा BD, दिस इज इक्वल टू √x। सर कंफ्यूजन हो गए सर, क्या किया जाए समझ में नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है सर। तो आइए करते हैं सॉल्व, दोबारा कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए ध्यान से दोस्तों, मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है √x। क्या रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, √x को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चे, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है ये कलर, ओके है, नहीं दिख रहा। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया बच्चे x यूनिट लेंथ की एक लाइन सेगमेंट जिसको हमने बोल दिया AB। ठीक है सर, बिल्कुल सही आपने ड्रॉ कर दिया। ये लेंथ कितनी होगी बेटा, x यूनिट। फिर मैंने BC को ड्रॉ किया विच इज 1 यूनिट लेंथ। तो A से C कितना हो गया बेटा, x+1। A से C को हमने A और AC जो लाइन सेगमेंट है उसका क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया हमें पॉइंट मिल गया O। तो ठीक से OC जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, x+1/2। क्यों, ये पूरी x+1 है तो हाफ कितनी होगी, x+1/2। अगर ये x+1/2 है, यहां से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था टेकिंग O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस। तो ये अगर रेडियस हुई बच्चे तो ये भी तो रेडियस है। बिल्कुल सही सर, ये कितना आ गया आपका, x+1/2। बिल्कुल सही सर। सर ये लेंथ कितनी आई, अरे पाइथागोरस सर आपकी हमें याद आई है। इसको यूज करने के लिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस सर का दिया हुआ फॉर्मूला यूज किया। वो कौन सा फॉर्मूला था, p² + b² इज इक्वल टू h²। बिल्कुल सही सर। लेकिन सर इसमें परपेंडिकुलर कितना है, नहीं पता जी, नहीं पता। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, BD² है सर, नहीं पता। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे प्लस कहां से आ गया, इक्वल टू कहां से आ गया, BD²। ठीक है, BD² आ गया परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही सर। बेस कितना है बेटा, बेस इज OB, बेस इज OB, BD² प्लस बेस इज OB² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज OD²। सर BD नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। OB पता है क्या आपको, नहीं सर OB भी नहीं पता। अरे OB पता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, वी कैन से OC जो डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस में से मैं CB डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, OC डिस्टेंस में से CB डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बनेगा आपके पास, OB डिस्टेंस बन जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो OC डिस्टेंस कितना है मुझे पता है, x+1/2 है। CB डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम लिया, कितना आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। x+1 एज इट इज -2, वी कैन से x-1/2 आ जाएगा। क्या, OB आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। OB की वैल्यू कितनी है बेटा,
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। और ओडी की वैल्यू मुझे पता है सर कितनी आ रही है बच्चे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, मतलब प्लस BD स्क्वायर। समझ में आया? BD स्क्वायर प्लस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो था उसको राइट हैंड साइड ले गया बच्चे, तो ये आपके पास बन जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू दिस। वी कैन से जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। क्यों बेटा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4, ऊपर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस माइनस साइन की वजह से एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, 1 भी नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन 4x कितना आ जाएगा, 2x कितना आ जाएगा पॉजिटिव। 2x कितना आ जाएगा पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल बच्चे, 2x प्लस 2x 4x and 4x divided by 4 is x. So we can say BD square is equal to x। तो BD की वैल्यू कितनी आई बेटा? रूट ऑफ x। BD इज इक्वल टू रूट ऑफ x, और हमें रूट x ही चाहिए था दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट, ये जो लेंथ आई, ये लेंथ कितनी आ गई सर? रूट x आ गई। इसी को मुझे डिनोट करना है। कैसे डिनोट करूंगा? नंबर लाइन पे मैं यहां पे मान लूंगा ओरिजिन है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओरिजिन। कंपास का पॉइंटेड एंड यहां लगा, इतनी डिस्टेंस मेजर की, बिल्कुल सही सर। इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सही सर। समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस आएगा कौन सा? BE विल बी इक्वल टू योर रूट x। देखिए हो सकता है काफी सारे बच्चों को ये समझ में ना आए, कुछ बच्चों को समझ में ना आए। क्यों ना समझ में आए? क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है दोस्तों। एक और पेन उठाइए, खुद सॉल्व करने बैठिए। जो कैलकुलेशंस मैंने की है वो आप भी कर सकते हो। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और आपके लिए ये होमवर्क ही समझ लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है रूट ऑफ 11.5 ऑन नंबर लाइन। रूट ऑफ 11.5 ये आपका होमवर्क है, इसको ही रिप्रेजेंट करना है आपने किस पे? नंबर लाइन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऑपरेशंस देखते हैं रियल नंबर पे कैसे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। ऑपरेशन वो वाले नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम बात क्या करेंगे बच्चे, कि अगर कोई नंबर A है और एक नंबर B है, पॉजिटिव नंबर्स, मेक श्योर दीज नंबर्स आर पॉजिटिव, A एंड B आर पॉजिटिव। अभी आपको हम नेगेटिव नंबर नहीं करवा रहे। नेगेटिव नंबर का खेल 11th क्लास में जाके समझ में आता है, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितना सिखा रहे हैं वो समझ लीजिए। रूट A इंटू रूट B इज इक्वल टू रूट AB। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोले रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होगा, सो आई कैन से रूट 2 इंटू रूट 3 विल बी इक्वल टू रूट 6। And similarly, we can say root 6 can be written as root 3 into root 2. That is vice versa is also true. अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि रूट A अपॉन रूट B, तो इसको हम एक रूट के अंदर लेके आ सकते हैं बेटा। These are equal and vice versa is also true. Similarly देखिएगा ध्यान से, जो आपकी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज होती हैं वो भी यहाँ ट्रू है। रूट A प्लस रूट B इंटू रूट A माइनस रूट B, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, रूट A स्क्वायर माइनस रूट B स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A माइनस B। बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली देखिए रूट A प्लस रूट B, यहां पे थोड़ा सा बेटा चेंज कर लीजिएगा, ये आपके यहां रूट नहीं है, रूट को रिमूव कर रहा हूं मैं, ये भी रूट नहीं है और ये भी रूट नहीं है, नहीं, यहां पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पे रूट नहीं है, ये रूट नहीं है और ये भी रूट नहीं है, बी के ऊपर रूट नहीं है दोस्तों। रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू, सेम कंसेप्ट से देखोगे बच्चे तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मुझे बोले 3 + 4√5, 3 + 4√5 एंड 7 + 6√5 को ऐड करिए, तो कैन वी से 3 + 4√5 + 7 + 6√5, 3 रैशनल नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा 10, 7 + 3 10। ये इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर आपस में उठ जाएंगे, 4 और 6 कितना होता है बेटा 10 × √5। दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। सिमिलरली मल्टीप्लाई 10√5 by 2√3, so we can say सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सिंपल है बेटा, 10√5 × 2√3, 10 × 2 20, √5 × √3 √15, खत्म, सिंपल क्वेश्चन सर। डिवाइड 8√15 by 8√3, 8√15 डिवाइडेड बाय 8√3, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया। अब ये देखिएगा ध्यान से, इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, √a/√b = √a/b, बिल्कुल सही सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, √15/3 एंड 15/3 is 5, so we can say answer will be √5, बिल्कुल सही सर। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज। सर अभी रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है बच्चे कि जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर लिखा है उसको रिमूव करने की कोशिश करना। क्या होता है सर? जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर लिखा है उसको रिमूव करने की कोशिश करना। कैसे सर? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ 4/√5, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 4/√5। सर ये कैसे रिमूव होगा? समझ में नहीं आ रहा, कैसे रिमूव होगा? देखिए ध्यान से, इक्वालिटी होल्ड करते हुए आप कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। बिल्कुल सही सर। तो मैंने इसी इक्वेशन में न्यूमरेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इक्वालिटी होल्ड होगी? हाँ सर, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर रहे हो तो इक्वालिटी तो होल्ड होनी है। क्या कर दूं, वापस कैंसिल कर दूं? हाँ सर, वापस कैंसिल भी हो सकते हैं। कैंसिल कर दोगे तो यहीं आ जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करना, यहां आ जाओगे, फिर कैंसिल करना, यहां, ऐसे घूमते रहना। ठीक है। अरे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो किसी रीजन से किया होगा। क्यों? जैसे ही मैं √5 से √5 को मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 बन जाएगा और ऊपर 4 × √5 is 4√5। क्या डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर गायब हो गया? हाँ सर। तो दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। बस आपको क्या करना है बच्चे, डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है उसको रिमूव करना है। बिल्कुल सही सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4√3/3√7। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 4√3/3√7। तो किससे मल्टीप्लाई करो? √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर और √7 से ही डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं? जैसे ही मैं √7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 7 सर। बिल्कुल सही। ऊपर की साइड देखिए 4 तो एज इट इज रहेगा, √3 × √7 क्या आएगा सर, √21। बिल्कुल सही। दिस विल बी इक्वल टू √21 अपॉन, देखिए ध्यान से, 3 को √7 से √7 करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 4√21 अपॉन 21। 7 × 3 is 21। तो आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बेटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 2/√7 + 3, √7 + 3। अब क्या करें सर, किससे मल्टीप्लाई करें? √7 से मल्टीप्लाई करें तो गड़बड़। क्यों गड़बड़? जैसे ही आप √7 से करोगे ये तो रैशनल हो जाएगा लेकिन ये वाला इरैशनल हो जाएगा। तो सर क्या करें? देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन को मैं ये भी लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ 3 + √7। इस 3 + √7
कि बजाय मैं इसको 3 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि मुझे पता था, मुझे तो आंसर पता था, इसलिए मैंने। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे आइडेंटिटीज पता थी। कौन सी आइडेंटिटी सर? रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, मैंने इसको मल्टीप्लाई करिया 3 माइनस रूट 7 से, मल्टीप्लाई किया 3 माइनस रूट 7 से। नीचे की साइड देखो, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स 3 माइनस रूट 7, ऊपर तो एज रहेगा, अपॉन इसका स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स 3 माइनस रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7। 9 माइनस 7 कितना होता है सर? 2 होता है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 माइनस रूट 7। इसी चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर से आपको इरैशनल नंबर रिमूव कर देना है, वो कहते हैं ना, खत्म, फिनिश, द एंड टाइप्स कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 टाइप। सर इसको इस फॉर्म में लेके आना है। क्या इस फॉर्म में डिनोमिनेटर में कुछ है? नहीं, 1 है सर। क्या वो इरैशनल है? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 है, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर ये प्लस वाला है, तो इसके काउंटर पार्ट विच इज नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। दैट इज 4 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही सर। जैसे ही देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर को पहले देखते हैं बच्चे। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही सर। दैट इज 4 माइनस रूट 3, 4 प्लस रूट 3, बिल्कुल सही सर। ऊपर की साइड क्या बनेगा? न्यूमरेटर में देखिए दोस्तों, 4 प्लस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3, दैट इज 4 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। क्या हो गया? 4 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। हमें पता है सर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर लीजिए, देखिए ध्यान से। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2ab, दैट इज 8 रूट 3। सिंपल। और डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर इज 16, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, सो दैट विल बी इक्वल टू अपॉन 15, 16 माइनस 3 इज 13, 16 माइनस 3 इज 13, 16 प्लस 3 इज 19 प्लस 8 रूट 3 अपॉन 13 अलग अलग कर दिया। तो यहां से देखिए, इस चीज को और इस चीज को अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? a विल बी इक्वल टू 19/13 एंड b विल बी इक्वल टू 8/13। समझ में आया दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन था, रैशनलाइज किया और फिर कंपेयर कर लिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। जब तक आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे भी यूज आता है, मैथ्स में भी थ्रू आउट ये यूज आता रहता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चे। क्या बोल रहा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? लेट अस अज्यूम वी हैव अ रियल नंबर a। एक नंबर लिया मैंने a। अगर एक नंबर लिया a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू a की पावर m प्लस n। देखिए ध्यान से, इस चीज को बोलते हैं बेटा, m और n को बोलते हैं एक्सपोनेंट और a को बोला जाता है बेस। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी।
अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेकंड देखिएगा ध्यान से, a की पावर m होल पावर n, a की पावर m होल पावर n का मतलब क्या होगा, a की पावर m इंटू n। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो वी विल से जब बेस सेम है तो डिवीजन में, बेस सेम है तो डिविजन में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, आपको समझ में आएगा दोबारा। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर बेस सेम नहीं है, एक नंबर है, बी दूसरा नंबर है, लेकिन सर पावर सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बेस का प्रोडक्ट जो होगा उसकी पावर भी m हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, m हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्या ये a यहां पे 0 हो सकता है, इसके ऊपर सोचिएगा कि 0 की पावर 0 क्या 1 होगा, एक बार सोच के देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, a की पावर माइनस m किसके बराबर होगा बेटा, 1। देखिए पावर नेगेटिव है, माइनस m है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके क्या आ जाएगा, a की पावर m आ जाएगा। a की पावर 1 अपॉन n, a की पावर 1 अपॉन n को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द nth रूट ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, ये nth रूट है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 2 आती है तो a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट a की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ a, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। एंड अगर लास्ट ये देख लीजिए ध्यान से, a की पावर m अपॉन n लिखा हुआ है, तो वी कैन से दिस इज रिटन एज nth रूट की पावर m, एक ही बात है, या फिर a की पावर m का nth रूट, एक ही बात है। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिएगा ध्यान से, इसको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी बात कर रहा था मैं आपके पास, a की पावर m होल पावर n। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, a इंटू ए। अगर a क्यूब लिखा है बच्चे, इसका मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू ए। अगर a की पावर m लिखा है, उसका स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, a की पावर m इंटू ए की पावर m। a की पावर m का क्यूब लिखा है दोस्तों, उसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m, 3 टाइम। जैसे ही बेस सेम हुआ, फर्स्ट रूल से मुझे पता है क्या होगा, पावर्स ऐड, तो वी कैन से a की पावर m प्लस m 3m। वही चीज वहां लिखवाई थी कि अगर ऐसा कुछ लिखा है तो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज m इंटू। सिंपल सा चीज था बेटा, ये जरूर समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज के लेक्चर के लिए। 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10 प्लस 7 17 अपॉन 5 की पावर 3। बेस सेम, डिवीजन में तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 5 की पावर 17 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5 की पावर 14 विल बी योर आंसर। सिंपल। सिमिलरली देखिए ध्यान से, 64 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। वी कैन से सर 64 क्या है, 64 तो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब रूट दैट इज 4 की पावर 3 इंटू 1/3। कौन सा रूल, सेकेंड रूल में देखा था, a की पावर m होल पावर n इज a की पावर m इंटू n। 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया बेटा, 4। सिमिलरली देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी इसका आंसर डायरेक्टली आप बोल सकते हो 5। सबको पता है 125 का क्यूब रूट कितना होता है
5 होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4, बेस सेम तो पावर्स ऐड कर देंगे सर। तो बेस सेम है बेटा, दैट इज 3/4, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा है। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, देखिए 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 आएंगे। तो वी कैन से 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू होल पावर 3/4। अब वही रूल दोबारा अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, a की पावर m होल पावर n, दैट इज a की पावर m होल पावर n is equals to a की पावर mn. So we can say this is equals to a की पावर, that is 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल बचे, 2 की पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये वो वाला है जब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या होता है, बेस तो मल्टीप्लाई होता है, पावर वही रह जाती है। तो दैट इज 3 इंटू 7, दैट इज 21 की पावर 2/3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 150। ये क्या दे दिया सर, x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हो, तुक्के मारते हो। तो हिट एंड ट्रायल वे से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। कैसे सर, x की वैल्यू 1 पुट की, लेट अस अज्यूम। तो 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज 5 की पावर 2, 25, 5, 30। क्या 30 150 के इक्वल है? पागल हो गए हो क्या सर? नहीं इक्वल है। तो हमारा तुक्का जो था वो गलत निकला। एक और तुक्का मारते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जैसे 5 की पावर 2 आएगा प्लस 5 की पावर 2 प्लस 1 3 आएगा, 5 स्क्वायर सबको पता है कितना होता है बच्चे, 25। 5 क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125। कितना होता है, 125। 125 प्लस 25 150। सर तुक्का चल गया आपका, मजा आ गया। आंसर कितना आया, x इक्वल्स टू 2। लेकिन सर ये तो तुक्का है, मेथड बताइए दोस्तों, देखिए ध्यान से, मेथड देखिएगा ध्यान से। 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 1 को, 5 की पावर x प्लस 1 को क्या लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 5 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे कैसे सर, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया? अरे ध्यान से देखिए, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी सर। जैसे ही हमने देखा पावर्स ऐड हो रही है तो वापस से ये बन जाएगा। बिल्कुल सही सर, अब समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे भी 5 की पावर x है, यहां पे भी 5 की पावर x है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाइड है। तो 5 की पावर x को मैंने क्या ले लिया बच्चे, कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं 5 की पावर x कॉमन करूंगा तो यहां से क्या बचेगा, ऑब्वियसली 1 ही बचेगा, एंड यहां से क्या बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा। सो ये किसके बराबर दे रखा था आपको, 150 के। तो वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू 150। 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 सर। 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, अरे सर क्या कर दिया, 150 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, अरे बताइए, 150 बाय 6 कितना होता है बेटा, 25। कैसे सर, कैसे, आपको कैसे पता? अरे करके देख लीजिए, आपके मास्टर जी हैं, इतना तो पता ही होगा। तो 5 की पावर x किसके बराबर आ गया बेटा, 25 के। किसके, 25 के। तो वी कैन से 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, किस लिए, ताकि ये इक्वालिटी होल्ड हो सके। जैसे ही हमने ये बोला तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो पावर सेम करने के लिए x की वैल्यू क्या हुई, 2 सर। कितना आया आंसर, x की वैल्यू 2। और तुक्के में क्या आंसर आया था, 2 ही आया था सर। तो ये छोटा क्वेश्चन था, लेकिन आपको मतलब ये डाटा छोटा था इसलिए आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर मेथड इसका ये है। ठीक है दोस्तों,
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप्स, बिल्कुल सही, बिटवीन 0.11 एंड 0.12। ये क्या चीज है सर? देखिए ध्यान से दोस्तों, ये टॉपिक हमने स्किप किया था, एनसीईआरटी में है लेकिन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और कुछ भी नहीं है। क्या सर? जैसे मान लीजिए 1 नंबर लाइन पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना इसके, ये कितना होगा 1 2 3 4, ये कितना जाएगा 5 6 7 8 9 2। समझ में आया? अब मुझे कोई बोल दे, मुझे बताना है 1.23, तो मुझे पता है ये 1.23 1.2 से तो बड़ा है और 1.3 से छोटा है, तो मैं ये जो रीजन है 2 और 3 का वो उठा लूंगा और इसको मैग्नीफाई कर लूंगा। यहां क्या लिखा हुआ है 1.2, ये क्या लिखा हुआ है 1.3, इसको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे सर? ये आ जाएगा 1.21, ये 1.22, 1.23, 1.24, और जो नंबर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ मैग्नीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, 0.11 एंड 0.12 के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर। सर इर्रेशनल नंबर ठीक है पता है, लेकिन आपने तो सिखाया ही नहीं। अरे सिखाया तो है, कैसे सिखाया सर? अभी देखिए ध्यान से, आपको पता है कि इन दोनों के नंबर के बीच में लिखना है नंबर, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका इससे बड़ा और इससे छोटा। और तीसरी कंडीशन आपको क्या पता है कि नंबर शुड बी ऑफ द टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मैंने क्या किया, 0.1134 ऐसा एक नंबर अज्यूम किया। क्या ये नंबर, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है? हां सर। क्यों? क्योंकि यहां पे तो 000 है आगे, आपने 3 लिख दिया तो इससे बड़ा हो गया। क्या ये नंबर इस नंबर से छोटा है? हां सर, क्योंकि ये तो 0.12 है और आप लिख रहे हो 0.11, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। इसके आगे कुछ भी लिख लीजिए, 4 7 1 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, लार्जर देन दिस नंबर एंड एक इर्रेशनल नंबर भी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी बेटा, ध्यान से समझिएगा कि 0.11 से बड़ा ये नंबर क्यों है, क्योंकि यहां तो 0 आ रहा है, आपने 3 पे ले गए तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया। और ये इस नंबर से छोटा क्यों है, क्योंकि यहां 2 आ रहा है और ये यहां से 1 पे चला गया, तो इससे छोटा भी हो गया। और ये रिपीटिंग भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर्स। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, करके देखिएगा, मजा आएगा। क्लास में करवाया है वही क्वेश्चंस है। आज के लिए इतना ही, बच्चे खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और अगला लेक्चर है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा, मजा आने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।